आज 2 अक्टूबर 2024 है। आज मोहनदास करमचंद गांधी जी की जयंती है। जयंती के मौके पर जो प्रोग्राम होने चाहिए वो प्रोग्राम कहीं दिखाई नहीं देते हैं और सोशल मीडिया या टीवी मीडिया पर भी उनकी जयंती के बारे में कोई ज़्यादा चर्चा या बहस नहीं दिखाई देती है। गांधी जी के बारे में बहुत सा प्रचार किया गया है, किताबों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, और यहाँ की सरकारों ने अपनी टिकटों के माध्यम से, डाक टिकटों के माध्यम से और करेंसी और नोटों और अन्य माध्यमों से उनका बहुत प्रचार किया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी जो जयंती है वो एक रस्म अदायगी की तरह से हो गई है। वैसे गांधी जी का जो व्यक्तित्व है वो एक एम्बिग्यूटी की तरह से रहा है, विरोधाभासों से भरपूर रहा है। वैसे जो अच्छे जो लोग हैं वो इस बात को जानते हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे जो लोग हैं और अनपढ़ जो लोग हैं वो इस बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सरकारें जो रही हैं भारत के अंदर आज़ाद भारत के बाद से, वो ज़्यादातर गांधीवादी सरकारें रही हैं। और गांधीवादी सरकारें जो रही हैं उन्होंने सच्चाई को छुपा करके रखा है। तो गांधी जी के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में जानना चाहिए कि गांधी जी का जो व्यक्तित्व है वो भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो दृष्टि है उससे हमको देखना चाहिए कि वो उनको महात्मा नहीं मानते थे, क्योंकि गांधी जी जो है वो उनके पास में जो मूल्य नहीं थे, वो मूल्यहीन संस्कृति के धनी थे। ये जो बात है ये उनके जो आमरण अनशन और से पता लगती है कि जब यहाँ पर 1927 ईस्वी में जब यहाँ पर साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन यहाँ पर जो गरीब जो लोग हैं, कमज़ोर जो लोग हैं, उनकी हालत को देखने के लिए आया था, और उसको जो है यहाँ से गांधीवादी जो लोग हैं उन्होंने इसको भगा दिया था। और यहाँ के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने उसका स्वागत किया था। और उसी के बाद में यहाँ पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जिसमें गांधी जी पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पर जो इस देश के जो कमज़ोर तबके के जो लोग हैं उनको अधिकार दिए गए, जब उनको 2 वोट का हक दिया गया और एक पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, तो उसका गांधी जी ने जम करके विरोध किया। ये जो बात जानना बहुत ज़रूरी है। और ये विरोध फिर उन्होंने आकर के 20 सितंबर 1932 ईस्वी के अंदर जो है असहयोग आंदोलन जो असहयोग आंदोलन का जो दूसरा जो चरण है उसके तहत किया, जिसके तहत गांधी जी को यरवदा जेल में डाल दिया गया। और वहीं जेल में रहते हुए जब 16 अगस्त 1932 ईस्वी को जब सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कम्युनल अवार्ड डॉक्टर अम्बेडकर को दिया गया, उसका विरोध गांधी जी ने किया। और उसका विरोध जो है बड़े ज़बरदस्त ढंग से किया और बड़े नाटकीय और एक किस्म से भावात्मक एक बलात्कार के रूप में किया। और ये जो जब तक ये वापस नहीं हो गया तब तक किया, और उसका जो असर है आज भी हम राजनीति में देखते हैं। और तब से भारत के अंदर जो गरीब जो लोग हैं उनके अंदर जो सच्चे नेता पैदा होने समाप्त हो गए, और आज भी जो भारत की जो दुर्दशा है उसके कारण से गांधी जी रहे हैं। तो ये बात भारत के सभी बुद्धिजीवियों और देशभक्तों को जानना ज़रूरी है। और यही कारण है कि आज जो गांधी जी की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, वो पार्टी आज
यहाँ पर जो है हाशिए पे खड़ी है। और वो पार्टी जो है शुरू से ही यहाँ पर धोखाधड़ी और हेरा फेरी के सहारे से चलती रही। तो गांधी जी ने जो है ये हेरा फेरी और धोखाधड़ी 1932 ईस्वी से ही शुरू कर दी थी। और गांधी जी के बारे में यदि ज़्यादा जानना है तो उनकी जो आत्मकथा है उन के अंदर आप देख सकते झाँक करके देख सकते हैं। उन्होंने जो पुस्तक लिखी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, और उन्होंने जो ब्रह्मचर्य के बारे में जो एक्सपेरिमेंट किए उसके बारे में जो कांग्रेस के जो नेता थे वो उनको रोकते थे। तो और दूसरा हम देखते हैं कि जब यहाँ पर लॉर्ड इरविन पैक्ट हुआ गांधी जी के साथ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 ईस्वी के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य जो यहाँ पर स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ रहे थे उनको जो है बचाने की जब बात थी तो गांधी जी ने उनको नहीं बचाया। और गांधी जी ने उस समझौते पर बड़ी जल्दी से और बड़े हंसते हुए हस्ताक्षर किए थे। अगर वो चाहते तो भगत सिंह जी को बचाया जा सकता था। इसी तरह से जो अहिंसा की बात करने वाले जो गांधी जी थे 1948 में कहते हैं करो या मरो। तो उनका जो जीवन है वो विरोधाभासों से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट वापस लिया गया तो उसके बाद से गांधी जी ने जो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और उन्होंने हरिजन लीग का एक स्थापना की। और उन्होंने कहा कि मैं जो है जो छुआछूत को ख़त्म करूँगा और जो कमज़ोर और गरीब जो लोग हैं मैं इनको आत्मनिर्भर बनाऊँगा। तो ये जो घड़ियाली जो आंसू जो उन्होंने बहाए, और आज भी हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो है कमज़ोर लोगों के ऊपर आज भी अटैक होते हैं, उनके झोंपड़े तोड़े जा रहे हैं। और वो उनके जो है उनके पार्टी के लोगों के द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके गांधीवादी जो अधिकारी जो लोग हैं उनके द्वारा आज भी जो है ये उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, कमज़ोर लोगों पर जुल्म हो रहा है, महिलाओं के ऊपर जुल्म हो रहा है। और आज सच्चे जो प्रतिनिधि हैं वो चुने नहीं जा रहे हैं समाज के अंदर, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के अंदर हो, पिछड़े वर्ग के अंदर हो, मुस्लिम लोगों के अंदर हो। तो ये जो सच्चे प्रतिनिधि नहीं चुनने का जो श्रेय है ये गांधी जी को जाता है। और गांधी जी के बाद में आज हम देखते हैं कि भाई उनकी जो विचारधारा पर चलने वाले लोगों के ऊपर जाता है। आज 155 साल के बाद, गांधी जी की जयंती के 155 साल के बाद हम देखते हैं कि आज भारत के अंदर भारत का क्या हाल हो गया है। भारत जो है आज एक हिंसात्मक भारत हो गया है। और ये हिंसात्मक भारत क्यों हुआ है? क्योंकि भारत के अंदर चारों तरफ से हिंसा फैलाई जाती है। और ये इस हिंसा फैलाने के अंदर यहाँ का जो संचार माध्यम है वो गांधीवादियों के कब्जे में है। और जो सरकारें हैं वो गांधीवादियों की सरकारें हैं। जब यहाँ पर किसी भी पार्टी की सरकार बन जाती है तो वो वादियों की सरकार है। और वही जो लोग हैं गांधी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। और इस देश के अंदर जो है ट्रू लीडरशिप का वो विरोध करते हैं, चाहे वो ट्रू लीडरशिप महिलाओं के अंदर हो, मुस्लिम्स के अंदर हो और पिछड़े वर्ग के अंदर हो। और जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं कुछ यदि आत्मनिर्भर बने, कुछ पैरों पे खड़े हुए, लेकिन फिर वो गांधी जी की उस शरण में चले गए। जो इस देश के अंदर सबसे बड़ी जो पार्टी है, जो अम्बेडकरवादी जो पार्टी है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष माननीय कांशीराम जी कहते थे कि भाई जय भीम बोलो और जो है बापू के चरणों में जा गिरो। तो यहाँ के जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो यहाँ पर फिर गांधीवादियों के चंगुल में फंस जाते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो है जो हेरा फेरी होती है, वोटों के अंदर चोरी होती है। क्योंकि इस देश का जो चुनाव आयुक्त बनता है वो गांधीवादी बनता है। इस देश का जो न्यायाधीश है वो गांधीवादी बनता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो। वो यहाँ पर गरीब लोगों को जो न्याय नहीं देता है। वो गरीब लोगों के आज करोड़ों करोड़ों मामले हैं, गरीब आदमी मर जाता है। लेकिन 155 साल के बाद जो गांधीवादी जो न्यायाधीश हैं वो कमज़ोरों को, गरीबों को न्याय नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये कमज़ोर लोग, जो गरीब लोग जो न्याय के लिए जाते हैं, लोअर कोर्ट में जाते हैं, एसडीएम के कोर्ट में जाते हैं या तहसीलदार
की कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो ये जो हैं यहाँ के जो गांधीवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो कि उनके साथ जुल्म जाति करते हैं, जो गुंडे आदमी जो लोग हैं, उनको सपोर्ट करता है न्यायाधीश, उनको सपोर्ट करता है एसडीएम, उनको सपोर्ट करता है तहसीलदार। यहाँ पर इतने लाखों लाखों के जो मामले पड़े हैं कि वो बेचारे मर जाते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है गांधी की फ़ोटो लगी होती है, वहाँ पर मनु की फ़ोटो लगी रहती है। जब यहाँ इस जो जयपुर हाई कोर्ट के अंदर मनु की फ़ोटो लगी हुई हो और दफ्तरों के अंदर गांधी की फ़ोटो लगी हुई हो, तो क्या आप समझते हैं कि न्याय मिल जाएगा? तो यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ की वोटों की चोरी कराने के लिए गांधीवादी जो न्यायाधीश है, जो कि यहाँ पर गाय गोबर और गणेश की बात करते हैं, और ऐसी ही सरकारों के साथ मिल कर के यहाँ पर जो है जो चोरी का जो सिस्टम, जो ईवीएम का जो सिस्टम है, उसको वो चालू रखना चाहते हैं। आज जो है 155 साल के बाद में यहाँ के आधे से ज़्यादा भारतीयों के पास में वोट का अधिकार नहीं है। आज हर चीज़ बायोमेट्रिक हो जाती है, लेकिन भारत के अंदर वोट बायोमेट्रिक नहीं होता है। और भारत के अंदर जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, अम्बेडकरवादी नेता है, बहुजन नेता है, उन लोगों की भी आवाज़ नहीं उठती है कि वोट को जो है यहाँ पर स्थायी बना दिया जाए, वोट सब के लिए हो। क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि भारत के अंदर जो वोट है वो सब के लिए हो। गांधी जी चाहते थे कि वोट केवल अमीर लोगों के लिए हो, पढ़े लिखे लोगों के लिए हो, ज़मीन का जो मालिया भरते हैं उन लोगों के लिए हो, जिनके पास ज़मीन जायदाद है, घर है, उनके पास हो। आज यही कारण है कि हम देखते हैं कि देश के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनके अंदर आज 45 करोड़ से ज़्यादा लोग आ गए हैं, लेकिन वो वोट नहीं डालने के काबिल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के अम्बेडकरवादी नेता मरे हुए हैं, बहुजन नेता मरे हुए हैं, उनके मुंह से आवाज़ नहीं उठती है कि जब भाई भारत सरकार जब यहाँ पर आधार कार्ड को पैन कार्ड से नहीं जोड़ने वालों के लिए 10,000 की पेनल्टी लगाती है, लेकिन जब आधार कार्ड को वोट डालने की बारी आती है तो उनकी नानी मर जाती है, वो उसको जोड़ते नहीं। क्योंकि वोटों की चोरी चालू रहनी चाहिए, वोटों की हेराफेरी चालू रहनी चाहिए। और यही कारण है कि बहुत बड़ी रैली और ईवीएम खाली, तो गांधीवादी जो लोग तो खुश होते हैं, गांधीवादी जो न्यायाधीश है वो बहुत खुश होते हैं, और जो गांधीवादी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी तो बाँछें खिल जाती हैं, उसकी पांचों उंगली घी में होती है। क्यों? क्योंकि मुस्कुराता है कि इतनी बड़ी रैली और ईवीएम खाली, और यहाँ का जो नेता है वो चू नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि वो अम्बेडकरवादी जो नेता है वो अपनी जो है उसको अपनी उसकी पकड़ नहीं है, उसको राजनीति की पकड़ नहीं है कि इतनी बड़ी रैली और ईवीएम खाली। वो सिर्फ अपनी खिसी पिटी बातें कहता रहता है और इस देश के अंदर वोटों की चोरी नहीं रोकता है। और आज जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है, आज इस देश के अंदर 3,000 से ज़्यादा एमपी होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पड़ोसी मुल्क चीन के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर 440 एमपी हैं, जिनकी आबादी 17 करोड़ है। भारत की आबादी तो 140 करोड़ के आसपास है, लेकिन यहाँ की एमपी 545 हैं। और जिन से मतलब कि हम आज़ाद हुए हैं, इंग्लैंड से हम आज़ाद हुए हैं, उनके पास भी 1500 के आसपास में राज्यसभा और लोकसभा के आसपास वहाँ पर मेंबर हैं, लेकिन भारत के अंदर 550 है। क्योंकि अम्बेडकरवादी लोग मरे हुए हैं, बहुजन लोग मरे हुए हैं, शेरनियाँ जो हैं जानती नहीं है कुछ। जब जानते नहीं है तो फिर वो बहुत बड़ी रैली और ईवीएम खाली, ऐसे ही वो फिर जो है रहते हैं। तो गांधीवादियों को सिर्फ जो है गाली देना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन इस देश की जो सूरत बदलनी चाहिए, इस देश की जो डेमोक्रेसी है उसको जो वाइब्रेंट होना चाहिए, वो जिंदा होनी चाहिए। हर व्यक्ति का यहाँ पर वोट होना चाहिए, व्यक्ति का जो वोट है वो सुरक्षित होना चाहिए, वोट जो चोरी नहीं कर ले। आज भी यहाँ गांधी जी की जयंती की 155 साल के बाद भी हम देखते हैं कि वहाँ वोटों की चोरी होती है। यहाँ कोई किसी का वोट डाल जाता है, क्योंकि यहाँ वोट को ऐसे ही लिया जाता है। वोट यहाँ पर जो है, वोट की जो चोरी है वैसे तो नोट की चोरी से बड़ी है, लेकिन जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, गांधीवादियों के चंगुल में फंस गए हैं। वो सिर्फ यहाँ तक सीमित है कि भाई यहाँ पर हमको हरिजन क्यों कह दिया, कि बहुजनों को हरिजन मत कहो। हरिजन तो गांधी के ही लोग हैं, क्योंकि गांधी जो है वो भगवान में विश्वास करता है, और हरिजन ही जो गांधी ही हरिजन है।
क्यों? क्योंकि वो राम में विश्वास करता है, वो श्याम में विश्वास करता है। और गांधीवादी जो लोग हैं वो हनुमान में विश्वास करते हैं। तो गांधीवादी जो लोग हैं वही भगवान के बारे में बताते हैं, देवताओं के बारे में बताते हैं और उसका प्रचार करते हैं। तो हरिजन तो गांधी के ही लोग हुए, बाकी लोग तो बहुजन हुए। लेकिन बहुजनों को इस देश के अंदर, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना होगा। 1932 ईस्वी में जब डॉक्टर यहाँ पर अंबेडकर जी को जब वोट का अधिकार जब लिया और वहाँ पर सब लोगों के लिए वोट का अधिकार लिया, तो वो सब लोगों का जो वोट का अधिकार है आज समाप्त हो गया है। और इसीलिए जो बंगाल के व्यक्ति यदि दिल्ली में आते हैं, बिहार के, उड़ीसा के, झारखंड के, राजस्थान के जो लोग यहाँ 2 जून की रोटी कमाने के लिए आते हैं या ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए आते हैं, रेहड़ी पटरी पर काम करने आते हैं, जब उनका घर नहीं है तो उनका वोट नहीं है, ये गांधी जी की देन है। तो गांधी जी की जयंती पर जो है, जो लोग जो जानते नहीं हैं उस चीज़ के बारे में जानें। इसके साथ सब लोगों को गांधी जी की जयंती मुबारक हो। लेकिन इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। सबको साधुवाद, सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।